बेली, बेली। मुत्तू, अगर तुम अभी वहां जाओगे तो वो इस बात के लिए नहीं मानेगी। मैं उसके साथ धीरे धीरे बात करके उसे मना लूंगी। तुम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो, जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देते हैं। अभी मुझे शांति मिली चाची, पहले बेली की शादी हो जाए तो हम सब आराम से रह सकते हैं। बेली की शादी जल्दी से होगी, आप सब तैयारी करें। ठीक है मुत्तू। अब मैं चलता हूँ। बेली, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हें पता था ना कि मेरे दिल में क्या था, तो फिर तुमने मुत्तू जी के पास क्यों बता दी ये सारी बातें? तुम समझ गई होगी ये सोचकर मैंने मुत्तू भैया से वादा किया। देखो, अगर तुम्हें मुत्तू भैया से शादी करनी है तो हमें मुत्तू भैया और माया की होने वाली शादी को रोकना होगा, और तभी तुम जो सोच रहे हो वही होगा। मान लो कि अगर मुत्तू भैया और माया की शादी हो जाती है तो फिर तुम्हारी मुत्तू भैया से शादी कैसे होगी? हमें थोड़ा सोचना होगा और इस शादी को रोकने की कोशिश करनी होगी। क्या तुमने कोई योजना बनाई? नहीं ना? ऐसे चुपचाप खड़ी मत रहो बेली। अभी हम खतरे से बच गए हैं और अब तुम्हारी और मुत्तू भैया की शादी होनी चाहिए। वो कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे होगी। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी ना करने की जिद है, और वैसे ही माया की शादी की तारीख आगे बढ़ते जा रही है। और ये सब कुछ देखते हुए तुम्हारी और मुत्तू भैया की शादी जरूर होगी। तुम्हारे साथ चामुंडेश्वरी माँ है। अब तुम चिंता छोड़ दो, बस हमेशा हंसती रहो। देखो, हंसते वक्त तुम कितनी सुंदर लगती हो। ठीक है बेली, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, मैं जाकर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी बात मानकर ही मैंने ये सब काम किया है। अब देखो क्या हो गया। मुझे लगा था इन सब में तुम कुछ करोगी, लेकिन अब मेरी इज्जत भी चली गई और बिना दहेज के ममता से शादी भी हो गई। अब तो वो मेरे घर पर आकर बस गई है। मैंने अलग ही सोचा था क्या होना था, और देखो क्या हो गया। ये ममता का मामला क्या है? अगर किसी को बिना पता चले उसे खत्म कर दे तो पूछने कौन आएगा? अब जो हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। क्या तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। सबके सामने मुझे बेली के पैर पकड़ने पड़े। ये सब मैं मरने तक नहीं भूल सकता। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुत्तू जी बेली की सेवा ही कर रहे हैं। कुछ भी हो वो उसी के साथ रहते हैं। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है। फिर से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ऐसा मत सोचना। नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान है। अगर तुम्हें जायदाद चाहिए तो मेरी और मुत्तू जी की शादी होना जरूरी है। उसके बाद ही तुम्हें ये जायदाद मिलेगी, इतना तो पता है ना? एक बार मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें जितनी जायदाद चाहिए उससे दुगनी दूंगी। मेरी ये बात याद रखना। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे दिन में ही चांद दिखा रही हो। तुम मेरी बात पर विश्वास रखो। मैंने जो वादा किया है उसे मैं जरूर निभाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस अपमान को इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। वो बेली भी अपमान के आग में जलनी चाहिए। उसका भी मेरे जैसा ही अपमान होना चाहिए, तभी मुझे खुशी मिल सकती है। मुझे नहीं पता तुम उसे आग में डाल रहे हो या उबाल रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिए हुए घाव से मछली की तरह तड़प तड़प कर मरनी चाहिए। नहीं तो यहाँ से चली जाए। ऐसा कुछ करो। अब हमारा दुश्मन सिर्फ एक है,
दोनों हमला करेंगे तो कम से कम एक तो जाल में फंसेगा ही। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। ये काम तुम मुफ्त में नहीं कर रहे हो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, ये मत भूलो। पहले मेरी शादी होनी चाहिए। शादी के बीच में ये जो बेली खड़ी है उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद तुम जिस जायदाद का इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे हाथ में आएगी। पहले तुम उस बेली को खत्म करने पर ध्यान दो। जायदाद का बंटवारा कैसा करना है वो मैं सोचती हूँ। सही है ना? आपको ये चिंता है कि ये अभी भी मुत्तू भैया से दिल से प्यार करती है। बेली सोचती रहती कि उसे कोई नहीं समझता। मुत्तू भैया रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही हो सकता है और वो है हमारी बेली की शादी। मुत्तू जी, क्या आप अभी भी पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं माया, अगर ये पुरानी बात होती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन इस बात से मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ मुत्तू जी? पता नहीं, चाची जी गांव वालों की बातें सुनकर बेली यहाँ रहेगी तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, यही सोचकर वो गांव छोड़ने जा रहे थे। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर मैंने बात करके समझाने की कोशिश की और समझाने के जोश में मैंने तुमसे बिना पूछे एक निर्णय लिया। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। कोई बात नहीं, कहिए मुत्तू जी। उन्हें यहाँ रोकने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वादा किया है कि बेली की शादी में आगे बढ़कर सब कुछ मैं ही संभालूंगा। ये तो अच्छी बात है मुत्तू जी, इसके लिए मुझे क्या परेशानी होगी? इतना ही नहीं माया, बेली की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन मैंने वादा किया है कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। बेली की शादी बिना किसी रुकावट से हो जाने के बाद हमारी शादी होगी। हमारी शादी बहुत बार टल चुकी है, अभी ये फिर से टल रही है। मैं सोच रहा था ये बात तुम्हें कैसे बताऊं और घर वालों को कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है इस बात से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं मुत्तू जी, मुझे पता है आपने जो भी निर्णय लिया है उसके पीछे आपका बहुत अच्छा इरादा होगा। ये तुम सच कह रही हो माया? सच कहती हूँ, मैं आपके इस निर्णय से बिल्कुल निराश नहीं हूँ। पहले बेली की शादी करवाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इस शादी के लिए बेली को मनाना होगा ना। मुझे लगता है कि वो अभी भी आपसे शादी करने के ही सपने देख रही है। अगर ऐसा है तो क्या उसकी शादी होगी मुत्तू जी? नहीं माया, चाची बेली को मनाने वाली है, उनकी सहमति है तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बेली के लिए बस एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है माया। अगर वो मान गई तो धूमधाम से शादी करके उसे अपने पति के घर भेज देंगे। हमें उसे जल्दी भेजना होगा मुत्तू जी। हाँ? क्या कहा? मतलब बेली की शादी जल्द से जल्द अगर हो जाती है तो वो सुख और शांति से रहेगी। मुझे माफ करो माया, तुमसे पूछकर ये निर्णय लेना चाहिए था। कोई बात नहीं मुत्तू जी, मुझे इसकी आदत हो गई है। कई बार हमारी शादी होते होते रुक गई है, अब बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई है। क्या इसके लिए परेशान होना चाहिए? आप जो कुछ भी कहेंगे मैं जिंदगी भर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मुत्तू जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अभी शांति मिल रही है। मुझे लगा ये बात सुनकर तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी। जब आपने ही इस अच्छी बात को बढ़ावा दिया है तो मैं क्यों गुस्सा हो जाऊंगी? मुत्तू जी, बेली की शादी की सारी जिम्मेदारी आपने ही ली है, ऐसा आपने वादा किया है। लेकिन उसके बाद हम दोनों की शादी का फैसला कैसे हुआ, इस बारे में किसने कहा? अच्छा, वो ये सब कुछ हरिणी की वजह से हुआ है। उसी ने ही वादा करने को कहा, इसलिए मैंने वादा किया। अच्छा
हरिणी ने क्या? हाँ, अपनी हरिणी ने। सब लोग चाची को समझा रहे थे, लेकिन चाची किसी की बात नहीं सुन रही थी। तभी हरिणी ने यह रास्ता सुझाया। अगर उसने कुछ कहा नहीं होता तो बेली और उसका परिवार आज इस गांव में नहीं होते। मुझे लगता है हरिणी ने ये बात सोच समझकर बताई है। उसने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। चलो। ठीक है मुत्तू जी, आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हरिणी, तुम हमारे साथ रह के हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो। ऐसा लगता है तुम अपनी हद पार कर रही हो। इस घर में मैंने जो सीमा तय की है उसे पार किया तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माया, तुम ऐसे क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? इस घर में कोई तो षड्यंत्र रचा रहा है। यहाँ किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अपने घर में कौन कर सकता है? मंगलसूत्र पहनकर आई हुई तुम्हारी पत्नी। इस घर में दुश्मनों से ज्यादा मित्र ही दुश्मन हैं। हरणी, उसने क्या किया? मैं अभी अभी मुत्तू जी से इस बारे में बात कर आई हूँ। मैंने वादा किया है कि बेली की शादी में आगे बढ़कर सब कुछ मैं ही संभालूंगा। बेली की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन मैंने वादा किया है कि जब तक बेली की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। बेली की शादी बिना किसी रुकावट से हो जाने के बाद हमारी शादी होगी। ये सब कुछ हरिणी की वजह से हुआ है। उसी ने ही वादा करने को कहा, इसलिए मैंने वादा किया। ये हरणी की बातों पर भैया भरोसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है भैरव। मुत्तू जी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। ये लड़की ही कुछ कर रही है। हरिणी को देखकर ऐसे लगता है वो हमारी योजना हम पर ही आजमाना चाहती है। देखना होगा उसने जो काम किया है वो कहाँ जाकर रुकता है। ऐसे हाल में तो मुत्तू और बिल्ली की शादी होकर ही रहेगी। उसने डर पैदा कर दिया है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। दुश्मन कभी भी हमारे सामने होना चाहिए, ना कि हमारे साथ रहकर हम पर ही पलटवार करे। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो इससे बड़ा खतरा हमारे लिए और कोई नहीं होगा। ऐसे लोगों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए भैरव। जब पौधा हो तभी उसे काट देना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा पेड़ बनकर हमें ही खा जाएगा। ये काम अब तुम करोगे या मैं करूं? जो भी है जल्दी बताओ। तुम परेशान मत हो, मैं उससे खुद पूछ लूंगा। हरिणी, हे हरिणी, हरिणी, हे हरिणी। हाँ बोलिए, यहाँ आओ। क्या हुआ? भाई के साथ बेली के घर पर गई थी क्या? हाँ गई थी। क्यों, क्या हुआ? देखो तो इसे अब ऐसे जता रही है जिसे इसे कुछ भी पता नहीं है। बहुत ही अच्छा नाटक करती है। तुमने बेली के बारे में मुत्तू भैया को कुछ बताया क्या? हे, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? जब तक बेली की शादी नहीं होती तब तक मुत्तू भैया और माया की शादी नहीं होगी। ऐसा तुमने ही कहा क्या? इससे क्या होगा तुमने कभी सोचा भी है? ऐसे हंस क्यों रही हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? दरअसल आपको लगता है कि मैं बिना सोचे समझे बोल रही हूँ, लेकिन आपको ही देखकर लगता है कि आप ही बिना सोचे समझे बोल रहे हो। बेली को मुत्थू भैया से ही शादी करनी है और वो ऐसी जिद पकड़ कर बैठी है। सही कहा ना मैंने? हाँ। अच्छा, अगर हम बेली की शादी करवा दे तो फिर मुत्थू भैया और माया की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो परेशानियां आएंगी। मुसीबतों को टालना ही हमारी खासियत होनी चाहिए। होशियारी से हमें उनके रास्ते पर जाकर अच्छे से बात करके उन्हें हमारे रास्ते पर लाना चाहिए। मतलब बेली इतनी आसानी से किसी और से शादी करने के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए उसे अच्छे से बात करके इस शादी के लिए मनाना होगा।
बिल्ली की शादी तो हो जाएगी, लेकिन माया की शादी आगे बढ़ जाएगी ना? आप अभी शादी आगे बढ़ गई है ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन अभी जो मुसीबत आई है उसे कैसे रोकना है ये नहीं सोच रहे। वो क्या है ना, बेली हमेशा घर पे आती जाती रहती है। मुत्थू भैया जो प्यार और चिंता बेली पर दिखाते हैं उतनी वो और किसी पर नहीं दिखाते। सोचो अगर ऐसा हो तो मुत्थू भैया किसी और की बातों में आकर बेली के साथ शादी कर लेते हैं तो तब क्या करेंगे? तब हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ शादी में जाकर वधू वर को आशीर्वाद देंगे और अक्षत डालकर वापस आ जाएंगे। और इसीलिए पहले बेली को इस घर से निकालना होगा और फिर बेली जो माया दीदी की शादी में रुकावट बन के आई थी वो खुद ही रास्ते से हट जाएगी और फिर माया दीदी का रास्ता साफ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए बेली मुत्थू भैया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। और मुत्थू भैया भी वैसे ही है। अगर समझो बेली की शादी हो गई फिर मुत्थू भैया माया को ही अपना सब कुछ मानकर उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और फिर हम माया की शादी भव्य तरीके से कर सकते हैं और तब बेली वहाँ खुद आकर अक्षत डालकर चली जाएगी। और ये बिल्कुल सच बात है। आप खुद ही देखिए, अब कुछ ही दिनों में बेली किसी और के साथ शादी करके यहाँ से खुद ही चली जाएगी। क्या आपको अभी भी कोई संदेह है? तो यही मौका है, जो पूछना है पूछ लो। मैंने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया है माया, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत से अस्त्र हैं। हर तीर छोड़ते ही मैं तुम्हें धूल चटाऊंगी। यही मेरी योजना है और मैं इसे सफल करवा के ही रहूंगी। अरे मुझे कपड़े सुखाने हैं, अगर आप कहे तो मैं अपना काम कर लूं? हाँ, जाओ। माया, मुझे लगता है कि वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मुझे क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ भैरव। बेली को इस घर की बहू बनाकर लाना ही मेरा लक्ष्य है और जल्द से जल्द मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी। देखते रहो। माया, क्या सोच रही हो तुम? भैरव की पत्नी साधारण लड़की नहीं है दीदी। यह हमारे साथ भोली बनकर रहती है और वहाँ बेली के पास उसे मक्खन लगाने का काम करती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। या तो वो खुद नाटक कर रही है या तो फिर वो हमें नचा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ माया? बेली को मुत्थू भैया से ही शादी करनी है और वो ऐसी जिद पकड़ कर बैठी है। सही कहा ना मैंने? अगर हम बेली की शादी करवा दे तो फिर मुत्थू भैया और माया की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। सोचो अगर ऐसा हो तो मुत्थू भैया किसी और की बातों में आकर बेली के साथ शादी कर लेते हैं तो तब क्या करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी। बेली और हरिणी दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रही है। मुत्तू जी और मेरी शादी में इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिल्ली की शादी में भी अड़चने आएगी। इन सबको याद करके मेरा खून खौल उठता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरह अगर तुम इस मामले में पीछे हट गई तो कैसे चलेगा, बताओ मुझे। नहीं दीदी, शादी हो रही है बिल्ली की और परेशान हो रही हूँ मैं। पहले कहा था कि मुत्तू जी से शादी करूंगी, अभी मुत्तू जी जिससे कहेंगे उससे शादी करने के लिए तैयार है। अगर मान गई तो ठीक है, अगर नहीं माने तो क्या होगा, इससे मुझे डर लग रहा है। बेली जिंदा रहे तो परेशानी, उसे मारने जाए तो भी परेशानी। अब क्या करे? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुत्तू जी से मेरी शादी होगी ही नहीं दीदी। मुत्तू जी अलग जाकर बेली की शादी पहले करवाएंगे ये वादा करके आए हैं। ये सब सोचकर मेरा सर फटा जा रहा है दीदी। माया,
मुत्तू भैया का दिया हुआ वादा तुम्हें तोड़ना होगा। अगर सबने शादी तय की होती तो तुम्हें सबको मनाना होता। अगर मुत्तू भैया शादी के लिए हाँ कर दे तो बस सिर्फ वो ही काफी होगा। इसके लिए एक उपाय है। कैसा उपाय? हाँ, इस उपाय से तुम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हो। ये मुझे अच्छी तरह पता है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, मुत्तू भैया तुम्हें ढूंढकर शादी कर लेंगे। कौन सा उपाय? और मुझे क्यों पता नहीं है ये उपाय? तुम्हें ये रास्ता कुछ पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसका परिणाम 100% बिल्कुल पूरा होगा। क्या सोच रही हो तुम माया कि हमने भैरव और हरिणी की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाई? हरिणी प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए जल्दी शादी कर दी। बहुत आसान है, रास्ता मिल गया ना माया। अच्छा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मुत्तू भैया को भी कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। फिर कोई भी तुम दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा। अरे मुत्तू जी, आपने ऐसा क्यों किया? कहते हुए रोने लगना और मुत्तू भैया वहीं डर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी उम्मीदें उलट जाएगी। फिर भैया किसी और से शादी करने का नहीं सोचेंगे बल्कि आकर तुम्हें सीधा मंगलसूत्र बांध देंगे। उसके बाद वो बेली को देखना बस उसे तुम इस घर की नौकरानी बना के रख देना। बस पहले तुम्हारी शादी हो जाए, ये काफी है। लेकिन क्या इस बारे में आंटी जी को पता चला तो क्या उसके बाद भी वो चुप रहेगी? जीतना महत्वपूर्ण है, किसने जीता या कैसे जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है। अस्पताल में माँ के पास जाकर मैं बात करूंगी। तुम ये मामले को कैसे संभालोगी वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना बहुत जरूरी है। इस समय अगर तुम भैया का हाथ पकड़ोगी तो इस घर की सारी ताकत तुम्हारे हाथ में होगी। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने सारे रास्ते अपनाए लेकिन एक भी काम नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है ये योजना पक्का सफल होगी। क्या करना है ये सोचो, लेकिन सावधान रहो। भैरव और हरनी के साथ गलत हो सकता है, लेकिन मुत्तू जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मुत्तू जी और मेरे बीच कुछ भी हो जाता है तो इस विषय में मुत्तू जी जरूर भाग सकते हैं, लेकिन वापस भी आएंगे, वो भी मंगलसूत्र के साथ आएंगे। उसके बाद ये शादी जरूर होगी। इतने दिनों की मेहनत के बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। तुम देखते रहना बिल्ली। माया, तुमने कितनी भी योजना बनाई हो, किसी न किसी तरीके से वो बिल्ली बीच में आ जाती है और जीत जाती है। मुत्तू जी का मन बदलना इतना आसान नहीं है। किसी भी तरह से बिल्ली की माँ से उन्होंने जो वादा किया है वो तोड़ना होगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर इसी तरह सोचती रहोगी। तुम्हारा इस घर की बहू बनना जरूरी नहीं है, तुम्हारी मुत्तू जी से शादी होती है या नहीं ये जरूरी है।
इतने दिनों से कितनी सारी योजना बनाई, लेकिन कोई सफल नहीं हुई। लेकिन ये योजना जरूर सफल होगी, लेकिन उसके साथ तेरी इज्जत भी चली जाएगी। शादी से पहले ही माँ बन गई, लोग कई सारी बातें करेंगे। इज्जत जाती है तो जाने दो, लेकिन तुम्हें इस योजना में जीतना होगा। यही तुम्हारे लिए जरूरी है माया। इतने दिनों तक गांव वालों की बातों की परवाह नहीं की, तो इस मामले में भी चुप रहना ही अच्छा है। माया, तुम्हें किसी भी तरह से मुत्तू जी से शादी करनी ही होगी। जीत कर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कुछ भी कर सकती हो। माया, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? नींद नहीं आई क्या? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ऐसा है क्या? आपके आने पर खाने के लिए मैंने कितने सारे अलग अलग प्रकार का खाना बनाया है। आप खाकर आराम से सो जाइए, उसके बाद मैं सोऊंगी। मुत्तू जी, अगर आंटी जी होती तो वो ऐसे ही आपसे बात करती ना। बहुत धन्यवाद माया, छोटी माँ की तरह तुम मेरा ध्यान रख रही हो। ठीक है, चलो साथ में खाना खाते हैं। क्या बात है माया, ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसकी खुशबू भी कितनी लाजवाब है। मुझे जो पसंद है तुमने वही सब बनाया है। थोड़ा और डालो। हाँ बस बस। मुत्तू जी, थोड़ा और ले लो ना। नहीं नहीं, मैं इसे ही खा नहीं पा रहा हूं। सब कुछ इतना स्वादिष्ट बना है, बनाने में काफी मेहनत लगी होगी ना? मुत्तू जी, अगर आपको पसंद है तो मैं मेहनत नहीं करूंगी, बस आप खुश रहिए, वही काफी है। मुत्तू जी, मुत्तू जी, क्या आप एक गिलास दूध पियेंगे? दूध? ठीक है, तुम लेकर कमरे में आ जाओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये एक पड़ाव तो पार हो गया। अब अगला पड़ाव क्या है? दूध। मुत्तू जी, आपको ये दूध पीना होगा। मुत्तू जी, मुत्तू जी, उठिए मुत्तू जी, मैंने दूध लाया है, पी लीजिए। दूध कुछ अजीब सा है, इसमें कुछ मिलाया है क्या? मुत्तू जी, मैंने इसमें बादाम का पाउडर मिलाया है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा होगा। ये लो माया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है मुत्तू जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद माया। कोई बात नहीं।
माया। हाँ माया, मुत्तू जी, वो क्या है ना, मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ सो सकती हूँ। इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है माया, तुम सो जाओ। ठीक है मुत्तू जी, आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं सोफे पे सोती हूँ। एक मिनट माया, कोई बात नहीं, यही बिस्तर पर सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। मैं सोने जा रहा हूँ माया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मुत्तू जी। मुझे भी यही चाहिए था मुत्तू जी। शादी के लिए कितनी सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ न कुछ रुकावट आ ही रही है। लेकिन अब सिर्फ एक ही हफ्ते में हमारी शादी हो जाएगी। माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुत्तू जी, क्या आपको कल की घटना याद नहीं है क्या? नहीं, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, अगर बताओगी तो ही समझ में आएगा ना। कल रात को मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा मैं यहाँ सो सकती हूँ क्या? तो आपने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सो जाओ। क्या मैंने ऐसे कहा था? हाँ मुत्तू जी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है माया। लेकिन मुझे सब याद है मुत्तू जी, सब कुछ याद है मुझे। मैंने कहा था कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी, लेकिन आपने कहा नहीं, तुम यहाँ बिस्तर पर ही सो जाओ। और उसके बाद आपने मुत्तू जी, उसके बाद फिर? उसके बाद तो क्या हुआ? मना करने के बाद भी आपने मेरी एक बात नहीं मानी, और फिर आपने मेरे साथ, मैंने हाथ जोड़कर आपसे विनती भी की थी, आपने नहीं मानी। हम दोनों के बीच कोई गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया मुत्तू जी। मैंने उस तरह का व्यवहार किया, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है माया। अगर ये बात आंटी जी को पता चली तो वो मेरे बारे में कितना बुरा सोचेगी। पापा को मुझ पर कितना भरोसा है मुत्तू जी। उन्हें इस बारे में पता चला तो मैं उनका भरोसा ही खो दूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी मुत्तू जी, मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं बचूंगी मुत्तू जी। मत रो माया, पहले अपने आप को शांत करो। मुझे याद ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। कुछ ना कुछ छूट गया है, इसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारी। सब इसके बारे में हमें पूछेंगे तब हम क्या बताएंगे उन्हें। सबका हमारी तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। शादी करने वाली एक लड़की अगर शादी के पहले ही ऐसे बिगड़ जाए तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी मुत्तू जी। सब लोग मुझे कितनी नफरत से देखेंगे। माया, मैं वैसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम बस हिम्मत रखो। मैं हिम्मत कैसे रखूं मुत्तू जी, कैसे रखूं? हम दोनों भी यहाँ पर
बिना शादी के साथ में है। इस बारे में लोग क्या सोचेंगे मुत्तू जी? वैसे भी आप अभी मुझसे शादी भी नहीं करने वाले हैं, तो मेरा क्या होगा? आप भी बिल्ली की शादी के बाद ही अपनी शादी होगी ये वादा कर कर आए हैं ना मुत्तू जी। बिल्ली की शादी तक तो मुझे निश्चित रूप से 3 महीने हो जाएंगे मुत्तू जी। मैं क्या करूं भगवान? इतने कष्ट मुझे क्यों दे रहे हैं आप भगवान? इतने कष्ट देने के बजाय आप मुझे अपने पास ही बुला लीजिए। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो माया, चाहे हमारी शादी हो या बिल्ली की शादी, तुम चिंता मत करना। मैं चाची से बात करके जल्दी एक फैसला ले लूंगा। अगर हम उन्हें सारी बात बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। अब इसके बारे में सोचना बंद करो और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। हम दोनों की शादी के बाद हम बिल्ली की शादी करवाएंगे, ठीक है ना? छोटी माँ और तुम्हारे माता पिता से मैं बात करूंगा। पंडित जी को बुलाकर एक अच्छा मुहूर्त देखो, उसी मुहूर्त में हम शादी करेंगे। इस बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो। माया, माया पहले तुम शांत हो जाओ। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। लड़कियों के आंसुओं की ताकत के आगे सब पिघलना चाहिए। इसी का हथियार बनाकर मैं मुत्तू जी के किए पर पछतावा करने के लिए मजबूर कर दूंगी। सच क्या है मुत्तू जी को पता ही नहीं है। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। फिर अगले ही दिन मेरी शादी हो जाएगी। कैसा लगा? माया हमेशा माया ही रहेगी। अगर ये योजना सफल हो गई तो तुम बहू बनना और मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी। माया तैयार है, कामयाब होना। माया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी मुत्तू जी। आपके लिए मैंने अपने हाथों से अलग अलग प्रकार का खाना बनाया है। आप चखिए और बताइए कैसा बना है। चलिए मुत्तू जी। माया जरा रुको, तुम्हें बताना भूल गया। क्या हुआ मुत्तू जी? आज हमारे मैनेजर के बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने अपने घर पर मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था। अगर नहीं जाता तो बुरा लगता, इसलिए मैं वहीं से खाकर आया हूँ। मुझे माफ करो माया, तुम्हें फोन करके बताना चाहिए था, लेकिन काम के चक्कर में मैं भूल गया। आप खाना खाकर सोने तक आपकी देखभाल करने के लिए आंटी जी ने ही कहा था। कोई बात नहीं मुत्तू जी, आपके पास जब समय हो तो बता देना, मैं खुद खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। आगे से जहाँ भी खाना खाने जाऊंगा तुम्हें फोन करके ही जाऊंगा, ठीक है ना? मुझे तुरंत एक मुस्कान की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई। तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो तो कितनी प्यारी लगती हो, पता है? ठीक है माया, शुभ रात्रि। मुत्तू जी, कम से कम आप एक गिलास दूध तो पी के जाइए। ठीक है, तुम एक काम करो, कमरे में लेकर आ जाओ। ठीक है मुत्तू जी। अब तक जो हुआ सो हुआ, खेल तो अब शुरू होगा, देखना। मुत्तू जी, मैं आ रही हूँ। मुत्तू जी, ये लीजिए दूध, पी लीजिए। मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। अरे मुत्तू जी, गरम दूध ही अच्छा रहता है। इसे वहाँ रख दो माया, मैं पी लूंगा। मुत्तू जी, मैं यहाँ रखूंगी तो आप भूल जाएंगे, अभी पी लीजिए। अगर मैं भूल गया तो याद दिलाने के लिए तुम हो ना, वहाँ रख दो। मुत्तू जी, यहाँ रख देती हूँ।
आज मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन कल से जो भी हो आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं जल्द ही लौट आऊंगी मुत्तू जी। ये माया भी अभी तक नहीं आई है, कितना समय लगाएगी? माया, क्या हुआ? मुत्तू जी हाथ पैर धोने गए हैं, आते ही दूध पी लेंगे। तुमने दूध में गोली डाली थी ना, अगर भूल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं दीदी, इस बार सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। भैया से शादी करने के लिए तुम तैयार हो, है ना? शांत रहो दीदी। हरिणी, क्या ढूंढ रही हो तुम? कुछ नहीं बेली, तुम सबसे काटो। दीदी मैं तैयार हूँ। वाह माया, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, पता है? सावधान रहो। आप मुझे सावधान होने के लिए बोल रहे हैं? चिंता मत करो दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। आप देखेंगे सुबह होते ही सब कुछ कैसे बदल जाएगा। तेरी नाटक में तेरी मदद करने के लिए मैं और भैरव दोनों तैयार हैं। बाहर माया और शर्मिला कोई योजना बना रहे हैं। क्या हो सकती है वो योजना? हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दीदी। एक गिलास दूध पीने के लिए इतनी देर लगती है? मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब क्या करे माया, कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा, लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मुत्तू जी आकर मेरे पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ करती हूँ। अरे मुत्तू जी, दर्द हो रहा है। हरिणी, तुम्हें आवाज आई क्या? माया दीदी चिल्ला रही है क्या? अरे बाप रे, मुत्तू जी, मुत्तू जी, जल्दी आइए माया, मुत्तू जी। माया, क्या हुआ माया? नीचे क्यों बैठी हो? चलो खड़ी हो जाओ। मुत्तू जी, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा चल रही थी, चलते चलते पैर कब फिसल गया पता ही नहीं चला मुत्तू जी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है मुत्तू जी। बेचारी माया का पैर मुड़ गया होगा शायद। मैं पानी गर्म करती हूँ, जाकर दे देना। अरे तो जल्दी से पानी गर्म कर दो ना, आराम से बातें क्यों कर रही हो हरिणी? बेचारी माया दीदी गिर गई। हाँ ठीक है, पता है मुझे कि वो बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी जल्दी से पानी गर्म कर दो ना। माया पैर सीधा करो। ठीक है चलो उठने की कोशिश करो। तुम कोशिश तो करो माया। दर्द हो रहा है मुत्तू जी। अरे बाप रे। रुको जरा। मुत्तू जी, कुछ नहीं होगा माया, शांत हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। हरिणी, पानी गर्म हो गया क्या? बस 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। देख के लग रहा है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए गर्म पानी से सेकना पड़ेगा। तुम यही रखो, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। बेली,
तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं मुथु जी, अभी कुछ बर्तन धोने के लिए बाकी थे, उन्हें धो रही थी। इस बीच पता चला कि माया दीदी को चोट लगी है, तो पानी गर्म करके लाई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किसे क्या चाहिए तुम्हें पहले से कैसे पता चलता है? ये तो सिर्फ भगवान को पता होता है ना। पहले तुम एक दवा खाना खोल दो, बहुत अच्छा धंधा होगा। ठीक है चलो। अरे माया दीदी, क्या हुआ माया दीदी? खून तो नहीं जम गया ना? मेरी जान जा रही है बेली। आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। ठीक है बेली। दीदी, अगर खून जमता तो एक तो लाल होना चाहिए, नहीं तो हरा होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ दीदी। तो क्या करूं बेली? जब तक लाल नहीं होता है तब तो चुपचाप बैठी रहूं। अरे वो सब छोड़ो दीदी, मैं सेक देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा गर्म लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा दीदी। दर्द हो रहा है बेली, जरा धीरे से करो। अगर दर्द हो रहा है तो सेक पता नहीं चलता दीदी, सही से बताइए ना, दर्द हो रहा है कि नहीं? मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं ऐसा बोलना चाहती थी दीदी कि इस जगह पर दर्द हो रहा है कि नहीं। आप चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। बिना दर्द हुए भी इसकी दी गई गर्मी से दर्द सहना पड़ रहा है। मेरा पैर। माया, बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है मुत्तू जी। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना बेली? तुम माया के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। उसके पैर को गर्म पानी से सेक दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं नीचे ही सोया हूँ, ठीक है ना? मैं चाची को फोन करके सब बता दूंगा, तुम चिंता मत करना। ठीक है मुत्तू जी। माया, अपना ख्याल रखो। मुत्तू जी। माफ करना बेली। माया, गलती से पैर लग गया, माफ करो बेली। क्या हुआ? मुत्तू जी, माफ करना मुत्तू जी, गलती से मेरा पैर लग गया और पानी उसके पैर पे गिर गया। माफ कीजिए मुत्तू जी, उसे बहुत दर्द हो रहा है। क्या माया, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता क्या? बेली, क्या हुआ बेली? बहुत जलन हो बैठो रही है। बेली। तुम्हारा पैर दिखाओ। बहुत जलन हो रही है क्या? बिल्ली, क्या हुआ बिल्ली? बेली, कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। मुतु भैया, क्या हुआ? अरे बिल्ली, कुछ नहीं हरिणी, इसके पैर पर गर्म पानी गिर गया। अरे बाप रे, सच में? बिल्ली तुम यहीं रुको, मैं जाकर मलहम लेकर आती हूँ, उसे लगाने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से ले आओ। भैया ये लीजिए, इसे लगा दीजिए, जल्दी ठीक ठीक है। हो जाएगा। हाँ, बिल्ली हाँ। तुम चिंता मत करो। जलन हो रही है क्या बेली? मुत्तू जी, थोड़ा सा ही जला है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रसोई में काम करते समय कई बार मैंने अपना पैर जलाया है।
ये सब मेरे लिए आदत बन गई है। अगर तुम्हें आदत हो गई और फिर भी दर्द हो रहा है तो मैं इसे देखकर चुप नहीं बैठ सकता बिल्ली। हरिणी, बिल्ली का ध्यान रखना। ठीक है मुत्तू भैया। संभल कर जाना। माया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है मुत्तू जी। ध्यान रखना। माया, तुमने मुझे चुनौती दी थी ना? अब मैं भी देखती हूँ कि मुत्तू भैया कैसे सोते हैं। सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ माया? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो मुत्तू जी को दवाई दूध में मिलाकर दी थी। हम जो सोचते हैं बिल्ली आकर सब खराब कर देती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है उसे यही मार देना चाहिए। माया, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ ये बताओ। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है। मैंने तो मुत्तू जी को दवाई दूध में मिलाकर दी थी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। दवाई ने काम नहीं किया या किसी ने उसमें कुछ हरकत की है। उस दवाई को तो थोड़ा तो काम करना चाहिए था। उसे कुछ नहीं हुआ मतलब हमसे कहीं तो कोई गलती हुई है। जाने दो माया, इसके लिए इतना परेशान हो रही हो तुम? आपको कहने के लिए आसान लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का प्रश्न है। मुझे जीतना है ये सोचकर मैंने योजना बनाई थी, लेकिन सब असफल हो गया। छे! बिल्ली ने समस्या नहीं की होती तो अब तक मुत्तू जी सब कुछ भूलकर उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली होती। सिर्फ एक ही हफ्ते में हमारी शादी भी हो जाती, लेकिन एक ही मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम हर छोटी बात से डर जाती हो, है ना? तुम कौन हो? माया, तुम्हें दूसरों को डराना चाहिए, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। कहाँ गलती हुई है खोजना होगा। अगर कोई परेशान करे तो उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो जिंदगी भर याद रखे और हमारे रास्ते में न आए। और यहाँ सब कुछ मेरी जान पर ही आ रहा है। हमें अपनी जान नहीं, हमें मुसीबत देने वालों की जान लेनी चाहिए। कल जो हुआ उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। इसके बारे में मुझे पता करना ही होगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दीदी, कल क्या हुआ होगा अब मुझे समझ में आ रहा है। इस घर में हम जो भी योजना बनाते हैं कोई न कोई है जो उसे सुन रहा है। घर के अंदर वो शक्ति काम कर रही है। मुझे इस घर के बाहर जाके योजना करनी होगी, और इतना ही नहीं, मुझे ये भी देखना है कि वो बाहर ही पूरी हो जाए। अगर एक कौवा सोने की अंगूठी वापस ला सकता है तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसके पास निश्चित रूप से हमसे ज्यादा ताकत है। अभी कुछ साबित करने का समय आ गया है। भैरव, मुत्तू जी कहाँ हैं? एक काम आया है, बस उसी को पूरा करने के लिए गए हैं। उसे पूरा होने में 24 घंटे तो लगेंगे, तब तक भैया वहीं रहेंगे। बेचारे बिना आराम के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बिना आराम दिए कैसे चलेगा? आज रात को उनको पूरी तरह से आराम देना होगा। क्या कहते हो भैरव? तुम क्या आराम की बात कर रही हो और क्या योजना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। घर में कोई ना कोई परेशानी होती है, इसलिए दूसरे लोग आराम करते हैं, लेकिन हमारा काम आसानी से हो जाता है। अच्छी योजना बनाई है माया ने।
इससे जल्दी ही मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाएगी। देखो, इस बार हमें जो ऑर्डर मिला है वो बहुत बड़ा है। सभी लोगों को इस बार ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आपको खाना पीना चाय कॉफी कुछ भी चाहिए वो सब मारुति जी देख लेंगे। सभी लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मारुति जी, अगर ये हम ऑर्डर पूरा कर पाएंगे तो हमें और ऑर्डर मिल सकती है। सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना? हाँ हो जाएगा, ठीक है। मारुति जी, ये सब खर्चा पानी के लिए रख लीजिए, और लगेगा तो मुझे बोल दीजिए, ठीक है ना? ठीक है। जैसे मुत्तू जी ने कहा है हमें वैसा ही काम करना है। आप वहाँ गोदाम में जाओ और अपना काम शुरू करो। देखो, आप लोग इस तरफ की गोदाम में जाकर काम शुरू करो। सभी को जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी जाओ। भाई नमस्कार। अच्छा, मुत्तू भैया कहाँ पर है? खाने पर भी नहीं दिखे। वो मुत्तू जी तो शहर से ऑर्डर मिलने के बाद से पूरे दिन काम में ही लगे रहते हैं और ठीक से खाना भी नहीं खाते। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, मिल का मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पर है? भैया वो यहीं पे काम कर रहा है। हाँ चलो दिखाओ। हाँ आइए ना, मिलवा दो। आइए। देखिए भैया, वो रहा मैकेनिक। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है भैया। कुमार। भैया नमस्ते भैया। हाँ, मेरे लिए कुछ काम है? वो खर्च के लिए पैसे मांगे थे ना, उसी को देने के लिए आया हूँ। भैया इतने सारे पैसे? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुत्तू जी को पता चलेगा तो वो मेरी जान ले लेंगे भैया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। हमारा सोचा हुआ काम अब शुरू होता है। क्या भैरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, आप वो खाना खाने नहीं आए ना, तो माया ने कहा कि जाकर देखो कि क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं थोड़ा उसमें व्यस्त हूँ। ओह, वहाँ सब साफ हो गया क्या? देखो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अचानक से मशीन बंद कैसे हो गई? अब हम क्या करें? मुत्तू जी, मुत्तू जी। क्या हुआ? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो और सभी लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मुत्तू जी, ये देखो मशीन अचानक से बंद हो गई है। अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। क्या मारुति जी, आपको मैकेनिक को बुलाना चाहिए था ना, ये भी मुझे करना पड़ेगा क्या? कुमार। भैया आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम करो। अरे कुमार, वो मशीन अचानक से बंद हो गई है, क्या दिक्कत है? मशीन लगातार चलने से ऐसा हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? रुको भैया, मैं भी देखता हूँ।